नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एलआईसी का आनंदा प्लान कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम उसमें अपनी पॉलिसी घर बैठे कैसे बना सकते हैं। ये एलआईसी एजेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है जो एलआईसी ने निकाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम शुरू से लेके आपको हर हर एक चीज़ हर स्टेप में बताएंगे कि आपने अपनी केवाईसी कैसे करनी है, क्लाइंट की केवाईसी कैसे करनी है, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एलआईसी पॉलिसी ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एलआईसी की साइट पे जाना है, licindia.in, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने एक क्लिक किया हमारी एलआईसी की जो नॉर्मल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अब उसके ऊपर नीचे हमने आना है अदर सर्विसेज के ऊपर। अदर सर्विसेज के ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें आइकन दिखेगा आनंदा। ये आनंदा ऐप का लिंक है जहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आनंदा ऐप के ऊपर हम चले जाएंगे। जैसे ही हम आनंदा ऐप के ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह का मॉड्यूल यूजर खुल जाएगा। अब उस यूजर को खोलते ही हमें अपना यहाँ पे करना है कि हम CLI हैं, नॉर्मल एजेंट है, डायरेक्ट सेल्स एडवाइजर है, और अगर नॉर्मल एजेंट है, डायरेक्ट सेल्स एडवाइजर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, कैसे वो सब अपने यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन लेके चलेंगे डायरेक्ट सेल्स एडवाइजर की, जो जिसमें हम डाल के आपको बताएंगे कि आप कैसे पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेल्स एडवाइजर डाला, हमने एंटर किया। अब इसके बाद यहाँ पे कोड डालना है, जो भी कोड आपका है आपने वो डालना है, किसी और का कोड नहीं चलेगा। और जैसे कोड डालोगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी होएगा। अब जैसे आप गेट ओटीपी करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के लिए वेट करते हैं। इस प्रोसेस में 1-2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं। ओटीपी आ गया है। जैसे आप ओटीपी डालोगे तो यहाँ से प्रोसीड का बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे काफी प्लान्स हैं जो एलआईसी के यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये प्लान नंबर दिए हुए हैं, आप सबको इनके बारे में जानकारी होगी। ये सारे के सारे प्लान हम आनंदा ऐप के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू। अब इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी हम लॉगिन करेंगे सबसे पहले हमें केवाईसी करनी जरूरी है, अपनी केवाईसी करनी जरूरी है, कस्टमर की केवाईसी करनी जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे आप एडमिन जॉब में दे सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक्स दिख रहे हैं, आप लिंक्स देख सकते हो। समरी है यहाँ पे, केस समरी को कहाँ पे पेंडिंग लीड्स पड़ी हैं, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन पड़ी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन से। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया प्रीमियम जनरेशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास सभी तरह के प्लान आ गए। एंडोमेंट में जो हमारे प्लान है वो आ गए हैं, होल लाइफ में जो हमारा जीवन उमंग है वो आ गया है, मनी बैक में जो हमारे प्लान है वो आ गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास जो प्लान है वो आ गए हैं, और यूलिप के प्लान है वो जो आ गए। हम कोई भी प्लान यहाँ से ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए करेंगे एंडोमेंट प्लान करेंगे। एंडोमेंट प्लान में हम स्टार्ट करेंगे जीवन आनंद से, क्योंकि ये आसानी से आप इसको समझ पाओगे। अब वो वहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि कभी उसको क्लाइंट को कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है, अगर हुआ है तो यस कीजिए, अगर नहीं हुआ तो नो कीजिए। नो करके आप आगे चलिए। अब यहाँ पे आपके पास जब भी आपने ये इन्फॉर्मेशन पेज खोलना है, आपके पास क्लाइंट की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनकी एज, जो भी हम फॉर्म में भरते हैं, जैसे कि आप जानते हो उनका डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनेशन का नाम, नेमिनेशन का डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे चाहिए हैं। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ भरते हैं, किसी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं किसी क्लाइंट का, जैसे मैं भर रहा हूँ किसी का। ये आ गया, टैब से आगे चलेंगे। जैसे आप टैब दबाओगे, यहाँ पे आपने रेजिडेंट स्टेटस, कंट्री, रेजिडेंस, मेल है कि फीमेल है, मेल पे क्लिक किया। ये प्रोसेस वही है जैसे हमारा सिस्टम ऑफिस में चलता है, वैसे ही सेम प्रोसेस से ये चलता है। टाइप ऑफ प्रपोजल क्या है, इंडिविजुअल है या क्या है। उसके बाद हमने आगे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सम एश्योर्ड कितना देना है। हम 5 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पे डालते हैं। जो भी 5 लाख और 5 लाख से नीचे की पॉलिसी होगी, यहाँ पे आप 4 लाख का सम एश्योर्ड डालते हैं, क्योंकि 4 लाख डालने से आपकी ये जो पॉलिसी है इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी। ईयरली प्रीमियम मोड है अंडर नैच, अगर आप इसको मंथली मोड में लेना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नो कर दीजिए। प्रीमियम टर्म हम यहाँ पे डालेंगे 21 ईयर्स। पॉलिसी अपने आप, जैसे हम टैब से आगे चलेंगे तो पॉलिसी टर्म अपने आप
वो उठा लेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि ये पॉलिसी पुलिस का तो नहीं है, एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पे एबी या एडीबी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडीबी सम एश्योर्ड राइडर आ गया, हम सेम राइडर डाल देंगे 4 लाख का। क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर हमने लेना है तो डालेंगे, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट प्रीमियम, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया, आपने देखा कि ये उसके ऊपर आ गया, प्लान का कोड आ गया, टर्म आ गई, उसका रेजिडेंट इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब उसके बाद सम एश्योर्ड आ गया और ये प्रीमियम बता रहा है कि इतना प्रीमियम है, टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इतना है, जीएसटी लगने के बाद ये प्रीमियम इतना हो जाएगा। हम इसके बाद यहाँ से कंफर्म्ड एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने कंफर्म्ड एंड प्रोसीड किया तो आगे एजेंसी की डिटेल आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे टैब से चलते रहोगे आपको एजेंसी की डिटेल मिलती रहेगी। अब आपकी जो भी आपकी यूनिट ब्रांच है वो आप यहाँ पे दिखाई देगा, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना सेम यूनिट ब्रांच। उसके बाद एजेंट की डिटेल आ जाएगी, ये हम स्किप कर देंगे, इसको आगे करेंगे और इसके ऊपर हम जनरेट लीड कर देंगे। थोड़ा समय लग रहा है, कई बार होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी, ये हमें क्लाइंट की ई केवाईसी करनी है और ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो आपने यहाँ पे जाना है क्लिक टू डाउनलोड हेयर। जब यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड हेयर करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आधार की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आधार की वेबसाइट ओपन होने पे हमें क्या करना है, आधार की वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पे हमें कस्टमर के जो ई डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके लिए हमारे पास कस्टमर का आधार कार्ड नंबर होना बहुत अनिवार्य है। तो जैसे आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ पे डाला, ये डालने के बाद हम पूरा आधार कार्ड नंबर डालेंगे। डालने के बाद नीचे कैप्चा डालेंगे, कैप्चे का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही डलना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोबारा मांगेगा आपसे। ये हमने कैप्चा डाल दिया और अब सेंड ओटीपी के लिए हम भेज देंगे। अगर कैप्चा सही होगा तो ओटीपी जाएगा, ये ओटीपी क्लाइंट को जाएगा उसके मोबाइल पे। तो आप अगर उनके सामने बैठे हैं वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्लाइंट से फोन पे भी ले सकते हैं। ये हो गया लॉगिन। अब जैसे लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार इसको देख लीजिए, हमने ऑफलाइन केवाईसी पे क्लिक करना है। ऑफलाइन केवाईसी पे क्लिक करना है, खुल गया। यहाँ पे एक क्रिएट कोड आएगा, यहाँ पे आपने कोड रखना है, कुछ भी आप रख लीजिएगा जो आपको आसानी से याद रहे, वो कोड रखना है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे अभी है 2022, तो यहाँ पे मैंने 2022 कोड रख लिया और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। जैसे डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं ये मेरे पीसी के उस पे डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड्स में है। अब यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा, हम फिर इसी साइट पे जाएंगे केवाईसी, और केवाईसी पे जाके हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। हमारा केवाईसी का जो हमने जिप फाइल थी वो हमने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों जो क्लाइंट के आधार कार्ड नंबर से, आधार कार्ड से लिंक्ड नंबर है। ये ब्लर हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नंबर कहीं पे जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब वो कोड जो आपने पीछे रखा था 2022, अब वो कोड डालने के बाद यहाँ पे आपने चूज फाइल करना है, ब्राउज करनी है। चूज फाइल में हमने डाउनलोड्स में ये देखा, डाउनलोड्स में हमारे पास ये फाइल आ गई है, इसको हमने ओपन कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे ही हमने ओपन कंटिन्यू किया, एक ओटीपी और जाएगा, ये ओटीपी हमें यहाँ पे डालना है, ये एलआईसी की तरफ से ओटीपी जाएगा क्लाइंट को। जैसे हमने ओटीपी डाला तो ये डिटेल हमारे पास सारी आ गई। मैं ये थोड़ा फास्ट देखिए। अब यहाँ पे उनका आपने फादर नेम डालना है, जो भी फादर नेम है उनका आप डालते, लेट्स सपोज हमने डाला है, यहाँ पे हमने फादर नेम डाल दिया है। उसके बाद मदर नेम डालेंगे हम उनका और नीचे क्लिक करेंगे एड्रेस सेम एज
जो उनका मेलिंग दूसरा एड्रेस है जो उसके ऊपर है। आधार एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी एड्रेस आएगा जो उनके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वही आएगा। तो उसके बाद हम ये डाल देते हैं उनकी ईमेल आईडी। ये आपके लिए है दोस्तों, दिखा रहे हैं कि आपने कैसे एक पॉलिसी लॉगिन करनी है। सेव एंड प्रोसीड। हम उनका यहाँ पे आधार कार्ड डीओबी सारा आ गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, स्पाउस नेम हम लिखेंगे उनका। अगर स्पाउस नेम हम लिखते हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, ये रियल नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ उनका लुधियाना का, पैन कार्ड भी रियल नहीं है, तो आपने वो रियल ही डालना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल है, उसके बाद ये टर्म आ गई, ये सारी चीजें आ गई। तो हमने यहाँ पे आगे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे हमने सेव एंड प्रोसीड किया, उसके बाद आपने देखना है उनकी ऑक्यूपेशन डिटेल आ गई, जो हम फॉर्म में भरते हैं किस चीज का काम है। अगर वो सर्विस में है, सेंटर में है, सर्विस में है, वो देखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ भी है तो हमने देखना। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वो एक बिजनेस पर्सन है जो टैक्स नहीं पे करते, पेइंग इनकम टैक्स पे करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स पे कर दिया। यहाँ पे हमने उनका बिजनेस डाल दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया कि बिजनेस इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कि वो खुद के एम्प्लॉयड हैं। कितनी देर हो गई है, हम यहाँ 5 साल डाल देंगे। यहाँ पे हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मंथ से लिखा हो, तो आपने यहाँ पे मंथ डालने हैं। तो ये मंथ हम डाल देते हैं यहाँ पे 84 मंथ डाल दिए। एनुअल इनकम हमने डाल दी उनकी 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपए एनुअल इनकम डालने के बाद हम आगे आ जाएंगे। वो पूछ रहे हैं कि 22 में कितनी आई थी, 21 में कितनी है, 4.5 लाख रुपया, 19-20 में कितनी है, 4 लाख रुपया। तो ऐसे हमने एक टेंटेटिव से डाल रहे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। आपने वही डालनी है जो क्लाइंट की एक्चुअल में है। तो आपने ये लिखना है इनकम टैक्स असेस है, जीएसटी नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब ये उनके बाद हमने देखा लीगल, जो हमारे क्वेश्चनेयर फॉर्म के अंदर होते हैं वही ये क्वेश्चनेयर्स हैं, उसको हमने पढ़ना है और यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो, क्योंकि वो सारे नो है, पॉलिटिकल एक्सपोज नहीं है। तो हम यहाँ पे आगे कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। जैसे आपने सेव एंड प्रोसीड किया, तो हमारा जो इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क कवर है। इनकम प्रूफ में क्या दिया है, उन्होंने कोई इनकम प्रूफ दिया है या नहीं दिया है, वो हमने यहाँ डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि उन्होंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया। उनकी ब्रैकेट कितने में आ रहे हैं, वो 5% ब्रैकेट में आ रहे हैं, जैसे हमने 5 लाख लिखा था। उनका कोई लोन है या नहीं है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और टोटल इंश्योरेंस एडेड इन प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल टू इनकम, यहाँ पे हम, अगर उनका कोई पुराना प्रपोजल है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आगे चलते हैं। उनकी इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से उनकी इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख डालेंगे। एचयूएफ से कुछ नहीं है, तो अगर अदर सोर्सेज है, कुछ भी नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने सेव एंड प्रोसीड किया दोस्तों, आपने देखा है कि वो सारे जो ट्रिक हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे वो प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल मांग रहा है कि कोई प्रीवियस पॉलिसी है या नहीं। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे हम नो करेंगे, तो ये सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। सेव एंड प्रोसीड। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। अब यहाँ पे आ गया जो हम उनकी फैमिली डिटेल डालते हैं, तो फैमिली डिटेल डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फादर की क्या एज है, फादर की एज 62 है, हेल्थ उनकी गुड है, ये सेव कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही हम डालेंगे मदर की 60 है तो गुड, सेव कर देंगे। ब्रदर सिस्टर है तो ठीक है, नहीं तो वाइफ की डालेंगे कि वाइफ है, उनकी वाइफ की एज है 40 इयर्स, गुड है, सेव कर देंगे। ऐसे उनके बच्चों की डाल देंगे। अगर बच्चा बेटा है तो सन, उसकी एज कितनी है, 12 साल, सेव कर दे। ये एक हम एक टेंटेटिव सा लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आपने आपके क्लाइंट के डिटेल के थ्रू ही जैसी है वही डालनी है। ऐसे आप देख रहे हो ये सारी डिटेल आ गई। सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे। अब ये हमारे क्वेश्चंस हैं, अगर वो कोई स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते तो नो करेंगे। यहाँ पे नो किया हमने और आगे चले जाएंगे। आगे चल के हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो सारे ही नो करेंगे यहाँ पे,
ऑटोमेटिकली नो हो गया है। अगर हमने अल्कोहल को नो किया तो ये सारे ऑटोमेटिकली नो हो गए। अगर यस है तो यस करना है, ये यस करेंगे। यस प्रेस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आएंगे उनकी हाइट और वेट, यहाँ पे हाइट और वेट डालेंगे, स्टैंडर्ड जो होता है जो उनकी हाइट वेट होगी वो डालेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, जो उनका स्टेटस ऑफ हेल्थ है गुड, आगे चलेंगे, गुड डाल के क्लिक करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कभी हॉस्पिटल तो नहीं गए, जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें भी एलआईसी सिस्टम में भी पूछता है, जो हम फॉर्म में फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे नो। आगे फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर थी तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे हमने नो किया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप कभी किसी तरह के आपका टेस्ट हुआ हो, सर्जरी हुई हो, इन्वेस्टिगेशन हुई हो, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमारे नॉर्मली एक फॉर्म में एलआईसी के फॉर्म में होती हैं। अगर इसमें से कोई भी आती है तो यस लिखेंगे। तो यस लिख करने पे हमें ये सारे बटन खुल जाएंगे। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है हम उसको क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बोन एंड जॉइंट स्पाइन अर्थराइटिस, इसको यस करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पे क्या डिटेल्स है। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे सिंपल हम नो करेंगे, तो ये सभी नो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये सभी अपने आप नो हो गए। आगे चलेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब इसमें कुछ रह गया है तभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो रह गई है। जैसे ये देखिए नार्कोटिक्स में वो करा नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो। तो सभी जगह हमें नो करना है, क्योंकि हमने पहले यस किया था इसलिए नो करेंगे। तो ये सभी जगह पे नो नो क्लिक करने के बाद हम आगे चलेंगे। ये मैंने इसलिए करके दिखाया है कि अगर कहीं पे कुछ रह जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, सिस्टम आपका प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो सेव एंड प्रोसीड, जैसे देखिए अब सेव एंड प्रोसीड किया तो आगे चल पड़ा। अब आ गया डू यू विश टू अवेल सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी बेनिफिट्स, ये ऐसे हम सेटलमेंट कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद डेथ सेटलमेंट ऑप्शन फॉर डेथ, ये भी नो कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे उनके बैंक के अकाउंट की डिटेल, ये कंपलसरी है, ये आपके पास होनी चाहिए। ये मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ये उनके बैंक की डिटेल नहीं है, तो कुछ भी टेंटेटिव सा बैंक डाल रहा हूँ। जैसे उनका बैंक हम सोचते हैं HDFC है, HDFC डाल दिया हमने, HDFC 00। जैसे ही आप ये डालोगे तो ये सही बैंक का डिटेल आ गया कि ये बैंक का सेविंग अकाउंट है, उनका बैंक अकाउंट नंबर है। बैंक अकाउंट नंबर में भी हम डाल देते हैं, ये हमने बैंक नंबर डाल दिया। अकाउंट नेम हम डाल देते हैं, जिनके क्लाइंट का है उनका ही हमने अकाउंट नेम डाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब नॉमिनेशन में हमने यहाँ पे कुछ रह गया है लगता है, डुगरी ब्रांच सेविंग अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम। नॉमिनेशन में हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, वाइफ, एज उनकी 40, सेम एड्रेस सेम एज वैसे। तो सेव एंड प्रोसीड। तो दोस्तों देखिए कैसे थोड़े से टाइम में आपने कहां तक पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ था, जो क्वेश्चनर हमारा लगता है। तो यहाँ पे हम नो करेंगे। आपने वैक्सीनेशन ली हुई है तो यस करेंगे। कौन सी वैक्सीनेशन ली हुई है, किस किस डेट को ली है, ये हमने टेंटेटिव सी डेट डाल दी 2। कौन सा वैक्सीनेशन का नाम क्या है, कोविशील्ड। ये दोस्तों हमारे पास सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया आई एग्री। जब हम आई एग्री पे आ जाएंगे तो आई एग्री करने के बाद ये हमारा एक परफॉर्मा खुल जाएगा, जो हमारा MHR प्रोसेस होता है। तो MHR प्रोसेस में हमने कितनी देर से जानते हैं उनको, 5 ईयर से हम जानते हैं, ईयर से जानते हैं। आपके रिलेटिव तो नहीं है, प्रोफेशनल हैं। बाकी जो हमने वहाँ डिटेल भरी थी वो आ गई। तो ये सर्टिफिकेट तो नहीं लिया, नो कर देंगे। CA का सर्टिफिकेट तो नहीं है, नो है। ये भी नो है क्योंकि हमने कोई वेरीफाइड, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न ली तो यस करके यहाँ पे ITR लिख सकते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कुछ भी डाल सकते हैं, मोल ऑन फेस, सेव एंड प्रोसीड।
अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है व्यू प्रपोजल। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए, तो क्लाइंट को यहाँ पे एक जो है वो मेल चली जाएगी। जैसे ही आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट किया तो ये एक ऑप्शन आ जाएगी ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसीड कर सकते हैं, और यहाँ पे बीओसी की ऑप्शन भी आती है। जो हमारे नॉर्मल एजेंट्स हैं वहां पे यहाँ पे बीओसी की ऑप्शन भी आती है, तो आपने बीओसी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको आप प्रोसीड कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो जैसे आप प्रोसीड किया तो एक जो लिंक है वो क्लाइंट को उसकी ईमेल आईडी पे चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि जो क्लाइंट का लिंक वेरिफिकेशन है वो कैसे ओके करना है और उसके बाद क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। आशा करते हैं कि इसमें दी गई जानकारी से आपको काफी लाभ होगा, और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे से ऐसी वीडियो और डाल सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।